नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, यही नब्ज टटोलने हम निकले हैं। लोगों के मुद्दे समझ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीत चुके हैं। ये तीसरी सरकार है उत्तर प्रदेश में लगातार जब लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। 2007 में मायावती पूर्ण बहुमत के साथ आई थी। 2012 में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के साथ आए थे। 2017 में भाजपा आई और उसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। बागपत का ये पांची गांव है। गन्ने में कुछ लोग काम कर रहे थे। अगर आप गन्ने बेल्ट में घूम रहे हैं तो गन्ने के किसानों से बात कर लेनी चाहिए कि उनके मुद्दे क्या हैं, पेमेंट को लेकर क्या सोचते हैं, वो क्या कुछ है, एक एक करके समझेंगे। क्या नाम है ताऊ आपका? बीरबलनंद। क्या करते हैं अभी आप? खेती कर रहे हैं जी। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि गन्ने का क्या है, कैसा ठीक चल रहा काम। हाँ, पेमेंट वेमेंट का क्या सीन है? सही चल रहा है। हाँ, हाँ। कैसा बीता योगी आदित्यनाथ की सरकार? नहीं, बढ़िया सरकार है। हाँ, क्या किया आपके लिए? बहुत बढ़िया कराया उनने, जो कराया, जितना भी कराया काम सब बढ़िया ही करे। क्या क्या कर दिया ऐसा था? वो आपको अच्छा लग रहा है ये? हाँ, अच्छा लग रहा हमें। क्या हो गया ऐसा? नहीं, बढ़िया कर दिया ने, बहुत ही नहीं काचे करे सो और तो सब बेकार। वो लोग तो कहते हैं कि हम अच्छे थे, हमने काम किया, किसानों के लिए अच्छा काम किया। मैं भी कहूँगा, मैं भी चोखा हूँ। हाँ, इनने काचे करे। प्रधान जी कैसा रहा है 5 साल योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ का बहुत बढ़िया रहा साहब, बहुत अच्छा रहा। देखो, अब हम खेतों में किसी टाइम भी काम कर लें, कोई बहू बेटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी पुलिस की, प्रशासन की, सबकी रेल बनी हुई है। कोई खेत में हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। अब से हमें 5-7 साल पहले अखिलेश सरकार थी, उस टाइम पे तो यहाँ 5 बजे के बाद आदमी नहीं दिखाई देता था खेत में। दिन में आए, अरे ओए लाओ ट्रैक्टर दो, लेकर छीन के भी चले जाते थे जी। अब इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है जी, आप रात में भी आ जाओ, रात में कोई दिक्कत नहीं है। गन्ने का पेमेंट अब हमारा जो है बराबर चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 साल पहले तो 1-1 साल का हमारा ड्यू रहता था जी पेमेंट। कितनी तारीख तक का पेमेंट हो गया अभी आपको? हमारा पिछले साल का जी 15 अप्रैल तक का पेमेंट हो गया, किनोनी मिल का और मोदी शुगर मिल का। ये दोनों शुगर मिले हैं। हाँ, दोनों शुगर। तो बकाया वगैरह क्या? सरकार ने तो कहा था कि 15 दिन में हम पेमेंट कर देंगे, तो क्या 15 दिन की क्या स्थिति? सरकार ने कहा था 15 दिन का, लेकिन ऐसा भी देखो ये हो नहीं पाया। जो पिछला जब पेंडिंग चल रहा था, तो पेंडिंग को धीरे धीरे लाने में इतना समय तो कर दिया। और थोड़ा सा कुछ ब्याज की चल रही थी वो चर्चा, जो कोर्ट से भी हो गया, ब्याज का और हो जाए तो किसानों को बल्ले बल्ले। इस सरकार ने, पहली सरकार में कोई बिजली भी इतनी नहीं आती थी। हमें देखो बिजली का, अगर हम महंगाई का सोचेंगे तो हमें बिजली भी तो हम पूरी यूज कर रहे हैं। हम 18-20 घंटे लाइट मिल रही है हमें। खेतों की 12 की हमें जो 12 घंटे लाइट मिल रही है। तो देखो, जैसा हम इस्तेमाल करेंगे तो वैसा हमें देना भी पड़ेगा, है जी। और गरीब के लिए पिछले साल से राशन फ्री कर रखा जी। लॉकडाउन जब से लगा है, हर गरीब को राशन मिल रहा है जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आप फसल लगाते हैं, अभी 3 कृषि कानूनों को लेकर भी चर्चा थी, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते थे? मतलब कृषि कानून, हालांकि वो तो अब वापस हो गए हैं, पर मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप लोग की क्या राय थी? कृषि कानून का देखो ऐसा है, वो कोई गलत तो था नहीं। सरकार करेगी तो वो गलत तो किसी का करती नहीं है। कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे अखिलेश की हो, किसी की भी हो, जो भी किसानों के लिए गलत तो उन्होंने कोई किया नहीं था। लेकिन हम लोग चलो गलत मान रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना वापस ले लिया। लेकिन ऐसा कोई गलत नहीं था। आप एक बात सोचो, हम दिल्ली के नज़दीक हैं। दिल्ली के हम कितना नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। लेकिन हम और भी दिल्ली से बहुत दूर है, बहुत दूर है। दिल्ली के कोई नज़दीक नहीं मान रहे हम अपने को जी। जो आज नोएडा में, गुड़गांव में बन रहा, वो हमारे बागपत की तरफ को क्यों नहीं बना? बनना था ना जी। हमारे बागपत में तो जिला बनने के बाद भी इतनी कोई उन्नति नहीं है। आने पे इन्होंने, जो अभी बीजेपी की सरकार आई है, थोड़ा सा जो जनाधार करा वो योगेश धामा जी ने कर दिया। या इस समय जो सिटिंग विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के योगेश धामा हैं। हाँ जी, इस बार उन्हें, वो फिर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल चुनाव। तो ये बताइए, ये अभी आपके साथ गांव के पूर्व प्रधान हैं, हाँ जी। ये तो बड़ी तारीफें कर रहे थे, कसीदे कस रहे थे सरकार की। कैसे बीते हैं 5 साल सरकार के? सरकार बहुत बढ़िया आएगी। हाईवे बनवाया, जो किसानों की जो बाकी पैसा बचा हुआ था वो पैसा जो किसानों को दिलवाया है, और मिल की भी स्थिति ठीक हो गई है। बिजली भी ठीक ही आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर बना, और उसके अलावा उससे भी बड़ी बात यह है कि गुंडा राज खत्म हो गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर थोड़ा तेल कम हो जा तो सरकार में बल्ले बल्ले रहेगी। बहुत ही बढ़िया सरकार चलेगी आगे भी। तेल थोड़ा कम हो जाए, तेल गैस
हाँ पेट्रोल डीजल गैस जो भी है, ये अगर थोड़ा रेट कम हो जा तो सरकार जो बिल्कुल बढ़िया, इससे बढ़िया सरकार कभी आएगी नहीं और ना आई है ना आवे। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, जैसे आपने कहा पेट्रोल डीजल का, हाँ। जब हम गन्ने के बेल्ट में घूमते हैं और गन्ने के किसानों से बातचीत कर रहे होते हैं, तो एक बड़ा ये भी है कि हरियाणा के मुकाबले यहाँ गन्ने का रेट ज्यादा कम है कि कम है ना, कम है। और वहाँ बिजली सस्ती है। हाँ। तो ये सब आप लोग देखते हैं, असर पड़ता है इन सब चीज़ों का कि नहीं पड़ता है? कितना कम है और कैसे आप लोग देखते हैं, क्या मांग रहती देखो है? ऐसा, अगर गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए 400 रुपये करा था, पब्लिक ने 450 रुपये के लिए मांग करी थी, लेकिन ये नहीं दे पाए। क्या इनकी स्थिति है, क्या कैबिनेट में क्या मजबूरी है, वो तो ये जानेंगे, क्योंकि वहाँ हम तो रहते नहीं है। कैबिनेट में जब बैठते हैं तो इन्हें सब चीज़ देखनी पड़ती है, तो उसके आधार पर जो सारा काम जो वहाँ सेट होवे तभी ये डिक्लेयर करते हैं। अब ये तो है नहीं कि कह दिया अकबर, मैं तो कहूँ कि 500 रुपये हो जाए तो 500 रुपये तो कर नहीं सकते नहीं, क्योंकि वो तो जो कैबिनेट में पास होगा वही बात होगी। आपके बगल का जिला है मुजफ्फरनगर, नहीं मेरा बगल इनसे हाँ। थोड़ा सा दूर है, हाँ। लेकिन वहाँ के एक नेता हैं राकेश टिकैत, कहते हैं किसानों के नेता हैं, आप जानते होंगे। उन्होंने कहा भाई ऐसा क्या है कि योगी जी उतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं गन्ने का किसानों का जितना पैसा हरियाणा में दे रहे हैं, दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं। तो राकेश टिकैत को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और वो जिस तरह नहीं, वो भी काम अपनी जगह सही कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं। अब बिना मांग करे तो कोई देगा नहीं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि मांग तो होनी चाहिए, और मांग के ऊपर जो सरकार को कुछ देना भी चाहिए, क्योंकि किसान आदमी आएगा उसका जो निर्भर कुछ ऐसे घर हैं, जैसा कि मैं अभी एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जिसके घर में नौकरी के 2 रुपए आते हो बाहर से, उसका घर तो ठीक है। जिसके घर में नौकर है ही नहीं और खाली खेती के पर निर्भर है, उसको गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इसमें तो परसेंटेज देखी जाती है, जो परसेंटेज के हिसाब से जो देखा जा तो नौकरी वाले कम है रह गए हैं, और वैसे किसान जो ज़्यादा रह गए, जिससे कि मतलब किसान को दिक्कत उठानी पड़ती है। तो अभी 2000 रुपये आ रहा है खाते में, लोगों को भेज रहे हैं, तो आप लोग उसको लेकर क्या मांग है, क्या चाहते हैं कि ये सरकार अगर या सरकार अगर 2000 रुपये कैंसिल करके अगर एक बच्चे की नौकरी लगा दे सरकार, वो ज़्यादा बढ़िया, वो ज़्यादा बढ़िया। हाँ ज़्यादा। अभी आप लोग के क्या मुद्दे हैं, मतलब क्या चाहते हैं कि ये आने वाली जो भी सरकार बने, आने वाली सरकार तो यही रहनी चाहिए भाजपा की, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सुधार हो जाए, नौकरियों का सुधार हो जाए, और तेल कम हो जाए, गैस कम हो जाए, और गन्ने का रेट बढ़ जाए, बस और क्या, ये तो बल्ले ही बल्ले सरकार बिल्कुल सही है। कितना रेट चाहते हैं आप लोग? कितना रेट चाहते हैं? कम से कम 450 रुपये तो हो ही जाना चाहिए। 450 रुपये प्रति क्विंटल ना? क्विंटल। हाँ, तो इसमें अलग अलग वैरायटी भी होती है गन्ने की? नहीं, बस ये ऐसे एक ही वैरायटी चल रही है अभी, एक ही वैरायटी चल रही है। हाँ। एक चीज़ और बताइए, कितने दिन का इंतजार करना पड़ता है? जैसे मिलों में आप गए, खेतों से निकाला गन्ना, फिर मिलों में गए, उसमें तो कई महीने का टाइम लग जाता है, कई महीनों का। कई बार देखा जाता है कि जो हमने सब पढ़ा और समझा है कि कई बार होता है कि किसानों की फसल खड़ी की खड़ी रह जाती है गन्ने की। क्या ऐसा तो नहीं होता कि मिल अब बंद कर दिए, नहीं अब ये नहीं लेना है? ऐसा नहीं है, किसानों का गन्ना लिया जा, जिस सबका लिया जा, उसी के आधार पर काम चल रहेगा। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वे अनाउंस करते हैं कि भाई अगर किसी का गन्ना रह रहा है तो हमें बताओ, हम उसी हिसाब से जो आपको जो पर्ची देंगे और गन्ना जो मिल चला जाता है। सत्येंद्र जी, ये तो गन्ने का खेत आपका ही है ये? नहीं जी, अपना ही है, यहाँ सारे एक साथ ही। तो ये बताइए, जब आप लोग ले जाते हैं, ये जैसे अभी मैंने चाचा से बात किया तब से उन्होंने कहा कि पर्ची उर्ची कब से गन्ने की, जैसे समय से गन्ने की कटाई हो जाती है कि इंतजार करना पड़ता है आप लोगों को लंबा, कि पता चला कि गन्ना सूखने लगा, रस जो उसका होता सूखने लगता है? नहीं, समय से ही हो जाती है जी, गन्ना समय से ही छूलता है, समय से ही मिल में जाता है, समय से ही। अच्छा, अभी क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, जब सरकार चुननी है आपको, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचते हैं? कैसा बीता 5 साल योगेश धामा का, और फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार का, अखिलेश और आरएलडी का गठबंधन हो गया है, तो इन सब को लेकर आप लोगों की क्या राय है? पहला जी हमारे यहाँ कोई जिला पंचायत को जानता नहीं था जी, जब योगेश धामा जी आए जी, उनसे ही पता चला जिला पंचायत क्या होती है। उन्होंने ही इस जिले में तरक्की करी, उन्होंने ही सुधार करा जिले में।
भाजपा के अच्छे कैंडिडेट हैं और बढ़िया जो झाड़ू जो कैंडिडेट है जी और अच्छा काम करवाते हैं। अभी क्या माहौल है आप लोगों के यहाँ चुनाव का? हमारे यहाँ तो चुनाव का भाजपा का ही माहौल है क्यों ऐसा क्या लग रहा है कि माहौल भाजपा या जो भी आपकी पसंद है? जी। भाजपा ने जो कार्य करे अच्छे करे है जी। हाँ। गुंडागर्दी राज खत्म कर दिया जी। हाँ। और हर इंसान के लिए सही फैसिलिटी दी है जी। बिजली अच्छी दी है जी। पानी अच्छा दिया है जी। किसान को पानी और बिजली चाहिए जी, वो अच्छी मिली है जी। तो भाजपा सरकार में मिली है जी। अखिलेश ने कहा है कि वो आएंगे सरकार में तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, गन्ना किसानों खेतिहर के लिए तमाम वादे उन्होंने किए हैं। उन वादों को कैसे आप देखते हैं? जी उस वादों को देखते हैं, हमें तो लगता नहीं जी ये 300 यूनिट फालतू हो जाएगी कि खेती की माफ़ हो जाएगी जी। क्योंकि खेती में तो जी काफ़ी खर्चा आता है जी। नहीं, उन्होंने घरेलू के लिए कहा है, खेती के लिए भी उन्होंने अलग अलग घोषणाएं की हैं। घरेलू का हो जाता है तो अच्छी बात है जी। हाँ। अगर वो कर देंगे, हाँ। पर हमको तो लगता नहीं जी ऐसा हो जाए। क्यों, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जी अगर 300 यूनिट फालतू, 250 यूनिट दिल्ली में फालतू है जी, हाँ। फ्री है ना जी। हाँ। अगर 1 यूनिट फालतू हो जाती है तो उसका दूना खर्चा देना पड़ता है। तो ऐसा यहाँ हो जाएगा जी। हाँ। यहाँ पे भी यूज ज़्यादा करेंगे लाइट को जी। अच्छा। तो खेत में और जी घर में तो अलग अलग यूज होता है ना जी। तो अगर 1 यूनिट फालतू हो जाती है तो फिर ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया जी बिल का ही ठीक है जी। क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार जी। विजेंद्र जी, आप क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ जी। क्या नौकरी? क्या सरकारी नौकरी करते हाँ सरकारी नौकरी है जी, जॉब है। हैं? कहाँ, किस डिपार्टमेंट में हैं मैं आप? एनडीएमसी में हूँ दिल्ली। एनडीएमसी में। हाँ जी। तो ये बताइए विजेंद्र जी, सरकारी नौकरी के आप आदमी हैं, सरकार के आदमी हैं आप। सरकार का ना ये 5 साल, आप तो हालांकि दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन 5 साल योगी सरकार के एक नागरिक के रूप में कैसे बीते हैं, क्या चीज़ें रही है? सरकार के अलग अलग दावे हैं। उन्होंने कहा है कि गुंडागर्दी से लेकर तमाम चीज़ें खत्म कर दी, पर बागपत के इस इलाके में आप कैसा महसूस करते हैं? क्या मुद्दे हैं इस बार के? देखो जी 5 साल में हम इतने सेफ हैं यहाँ पे, घर में भी हो चाहे खेत में हो, हम नौकरी के साथ हैं उसमें हो। हम जब आते थे हमको डर लगता था, हम 7 बजे के बाद दिल्ली से नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब जब से योगी सरकार की आई है, हम आप लोगों को भी डर लगता था? हाँ जी डर लगता था। हाँ। ठीक। हाँ। राजधानी हो जाती थी, हाँ। सेफ नहीं रहते थे, कोई चक्कू मार के मोटरसाइकिल छीन लेता था, कुछ करता था। लेकिन जब से योगी सरकार आई है हाँ। हम इतने सेफ हैं, 11-11 बजे जाते हैं, हमें कोई डर नहीं। हर उस पे चौराहे पे हो चाहे उस पे गाड़ी खड़ी रहती है। पहले कोई ना 100 नंबर की गाड़ी खड़ी रहती थी ना कुछ। बहुत सुविधा है। आप तुरंत कोई भी फ़ोन करो, 10 मिनट में गाड़ी 100 नंबर की पहुंच जाती है। पहले फ़ोन करते रहते, कोई एक्सीडेंट हो जाता था, कोई पहुंचता थी ना। बात दूसरी, हमारी धी बेटी इतनी सेफ है, कहीं भी जाओ, स्कूल में जाती थी, आज ये हो गया आज वो हो गया, बहुत होता था। लेकिन आज हमें कोई डर नहीं, हम अकेले भेज देते हैं, घर में हम आराम से रहते हैं। पहले हमें छोड़ कर आना पड़ता था अपनी धी बेटियों को। दूसरी बात एक और है, देखो ये वादे तो एक अलग बात है, सरकार कोई भी हो वादे करती है, वो पूरे नहीं हो पाते, पूरी योजना निकल जाती है। लेकिन कुछ वादे होते हैं, जैसे ये 2000 रुपये सरकार दे रही है किसानों को। अब से पहले जो भी को गरीब हो चाहे कोई उसमें अमीर हो, वो सबको आ रहा है। 2000 इतना फर्क पड़ता है, भाई आदमी अपना चूल्हा चला लेता है। लेकिन इसने अखिलेश सरकार ने क्या कराया? दंगे कराए हैं। ठीक, मुजफ्फरनगर के दंगे इतने हुए हैं, इसमें कोई की सरकार में कोई दंगा हुआ, कोई फिसाद हुई, कोई नहीं हुआ। हम इतने सेफ हैं, दंगा करा दिए, ये तो अपनी उनकी पॉलिटिक्स बाजी है, लेकिन हम इतने सेफ हैं। अब रही बागपत उसकी, बागपत से बीजेपी 100% जीतेगी और योगी धामा जी हैं हमारे कैंडिडेट, वो 100% यहाँ से जीत के अच्छा, जाएंगे। ये बताइए, आपने एक चर्चा किया ना कि दंगे का, हाँ जी। मुजफ्फरनगर के दंगे हाँ का जी। जिक्र किया आपने। क्या आपको लगता है इस बार भी चुनाव में वोट ये दंगा, ये तमाम मुद्दे रहेंगे कि उसमें चुनाव के दौरान? चुनाव के दौरान तो सब अपने पॉलिटिक्स करते हैं। वो तो वो कहते हैं कि भाई इन्होंने किसानों को लेके बैठे हैं अखिलेश जी, योगी जी हैं, देखो सब पॉलिटिक्स से करते हैं। लेकिन दंगा, हम सिर्फ, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, यहाँ यूपी में कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, आपने भी थोड़ा सुना होगा, आज दंगा यहाँ मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर में दंगा हुई है। क्यों हुई है? वो लोग चले गए अपनी जान से, सरकार बनी जिसकी बनी। योगी सरकार में भी इतने सेफ हैं, बहुत ही अच्छे से। हम रात को नौकरी करके अपने घर आ जाते हैं, बच्चों मिल जाते हैं। आना में डर रहता था, हम वहीं लौट जाते थे 7 बजे के बाद, भाई हम नहीं जाएंगे गांव में, क्योंकि हमें डर रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। अब हम 11 बजे वहाँ से निकलें तो आप आराम से हम घर पहुँच जाते हैं, इतना हम सेफ हैं। अच्छा, ये सब तो ठीक है। अभी आपके ही गांव के अन्य लोगों ने कहा कि किसानों को लेकर, खेती को लेकर तमाम चीज़ें अच्छी हुई हैं। अच्छा हुआ है कि बस एक दावे हैं, सरकार ने कह दिया, गन्ने को लेकर तमाम वादे किए हैं, अब बसपा से लेकर सपा तक तमाम वादे किए जा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाली जो सरकार हो, कौन सी बातों का, गन्ना किसानों की कौन सी बातों का ध्यान रखे? देखो, आदमी को क्या चाहिए? रोजी रोटी और मकान। सरकार कोई भी हो, वो
सभी के लिए हित के होती है। कोई वादे कर जाता है और कोई नहीं कर पाता। इन्होंने जो वादे किए हैं वो उन्होंने करके निभाए हैं, किए हैं। रोड लाइट इतने फैसिलिटी दी हैं यहाँ पे। आदमी को क्या चाहिए? यही चाहिए, हाईवे निकाले, रोड दिए, लाइटें दी हैं। हमें जब इससे पहले बीजेपी सरकार नहीं थी, हम लाइट को तरस जाते थे। हमारे जो पशु हैं वे भी भूखे मरते थे, नार भी नहीं काट सकते थे, लाइट नहीं आती थी। अगर लाइट वो दे रहे हैं, को थोड़ा यूनिट ज़्यादा है तो उससे फ़र्क क्या है? अरे आदमी को थोड़ा सा उसको फैसिलिटी तो इतनी मिल रही है। मतलब महंगी बिजली मिले उसकी कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लाइट तो दे रहे हैं, लाइट तो ठीक है। हाँ। लाइट नहीं ठीक है तो उससे क्या? अगर आप एक बात बताइए, हमें खाना कुछ, हमें 2 रोटी खानी है और हमें रोटी नहीं मिल रही तो भूखा तो मर रहे हैं। 2 रोटी से कम से कम पेट में तो गिर गई। अच्छा प्रधान जी, सब लोग बड़ी तारीफें कर रहे हैं सरकार की, तो चुनाव का माहौल क्या है? सरकार की तारीफें लोग कर रहे हैं, आप लोग भाजपा के समर्थक तो नहीं है ना? नहीं बाबूजी, बिल्कुल भाजपा को वोट देंगे यहाँ। और जहाँ वो जो सहारनपुर में और मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए ना, वे टोटल हमारे रिश्तेदार भी निंगे के हैं, कुछ जाट भी है, कुछ त्यागी भी। हमारे हम त्यागी बिरादर से। अच्छा, आप लोग त्यागी हैं? त्यागी है, हमारे रिश्तेदार भी हैं मुजफ्फरनगर में। वे सब लोग इसी भाजपा को वोट देंगे जी। वो जो इमरान मसूद न्यू का था, इसकी मोदी की न्यू का बोटी काट काट के खा जाऊंगा। हालांकि उसकी तो पुष्टि नहीं होगी सही। हाँ। अब वो कांग्रेस में था, अब वो क्यों भाग गया सपा में जी? वो वहीं रहता ना अपनी एक जगह जी, है जी। अच्छा, अखिलेश सरकार में चोरी हो जाती जी। आज हम खा की तो भैंस मिल गई, चोरी होगी जी। मारा अगर ट्रैक्टर छीन के चला गया, आदमी मार दिया तो कुछ भी ना, मर गया आदमी। पुलिस वाले भी चाहो चलो भाई जल्दी से पोस्टमार्टम करवाओ उसको, कुछ भी कोई कार्रवाई ना हुई थी। अब यू तड़के तो साल लो खड़ा रहो, ट्रैक्टर रात भर भी खड़ा रहो, यहाँ मानस भी ना रहो, इसके द्वारा यही खड़ा पाओगे अगले दिन भी तुम। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ये जो 100 यूपी 100 है, ये तो हमारी योजना है। हाँ, ये योजना अखिलेश ने चलाई थी, लेकिन यूपी 100 भी उन्होंने चलाई थी। ये 100 नंबर भी जो 112 जो एम्बुलेंस जो वो 112 हो चुकी। लेकिन उस टाइम पे ये लोग करते कुछ नहीं थे जी। जहाँ एक जगह गाड़ी खड़ी कर ली, अपने बैठे का फोन भी करा, तो जब जाते थे घंटाओं बाद में। और अब तो एक बार फोन हो जाओ, पुलिस जो है अलर्ट करी पावे जी। हाँ, इस तरीके थाने में जाओ तो रिपोर्ट करन, वहाँ लाल टोपी वाले पहले बैठे माओ जी। अगर किसी से कोई झगड़ा पिसाद वैसा हो गया तो लाल टोपी कौन? लाल टोपी? ये सपा के जी, सपा की सरकार में लाल टोपी वाले बैठे रहते जी। वहाँ मान लिया रिपोर्ट करने गए थाने में, किसी से झगड़ा हो गया, किसी मोमडन से हो गया, किसी वैसे से हो गया, तो पूरा पक्ष निभावत है जी। वो लाल टोपी वाला थाने में बैठा पावा था पहले। वो पुलिस वाले हमें यूँ कहते थे कर देंगे जी, देख लिख जाओ जो लिख के देना जी। बाद में हमारी रिपोर्ट भी न चढ़ दी। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं एक गन्ना किसान के रूप में? जो आने वाली सरकार है या जो पार्टियां जो भी सरकार बनाएगी, जिसकी भी बनेगी, आप लोग जिसको वोट करेंगे, क्या चाहते हैं कि कौन से मुद्दे आपके उठाएं वो लोग? देखो बाबूजी, ऐसा है गन्ने का तो ये है कि देखो हमारा यूपी बहुत बड़ा है, हरियाणा छोटा है। मान लिया वहाँ 10 रुपए का खर्चा है, यूपी में 20 रुपए का खर्चा है। तो देखो बड़ा है, तो देखो उतनी तो हमें फैसिलिटी सरकार दे नहीं सकती। भाई हम यूँ कहें हरियाणा के माफिक कर दो, लेकिन हम मांग तो कर सकें अपनी। वो सरकार की है कि वो सरकार कैसे चलानी है। मान लिया वो 20 ही कर देंगे तो हम तो घाटे में पहुंच जाएगा देश महाराज। हमारा उत्तर प्रदेश जो हमें सड़कों का जितना आराम मिल रहा, आज हम सड़क पर भगे चले जाएं आँख मीच के भी जी। और पहले हम आँखों को यूँ करके चले करते जी। सड़क में कहाँ पर खड्डे में गिर रहा, कहीं ट्रैक्टर गिर रहा, यूँ हालत थी जी हमारी। अच्छा, राकेश टिकैत पहले प्रधानों को भी जो है गांव में हमारी योजना में खूब पैसा दिया सरकार ने, हमने खूब काम करवाया जी। गांव में खड़ंजे भी, पेंशन भी लोगों की। कैसे हार गए आप चुनाव? नहीं, अब की बार तो उसमें आ गए ना, ओबीसी में सीट चेंज होगी। देखो ओबीसी में हो गया, तो ओबीसी में हो गया तो हम काहे को चुनाव लड़ते जी, क्योंकि हम सामान्य में। तो आप लोग चाहते क्या है कि जो भी सरकार है, जो भी पार्टियां आप चुनाव लड़ रही हैं, वो क्या आपके कौन से मुद्दे हैं वो उठाएं? भाई सरकार जो है ज्यादातर जो भी उठावे किसानों को तो बढ़िया ही कर रही है जी। यू सरकार कर रही है। और सबसे बढ़िया राष्ट्र हिंदू के लिए यू योगी सरकार ने हिंदू तत्व को जो है जी, क्या सभी साथ को, जो भी मुसलमान हो, जाट हो, त्यागी हो, ब्राह्मण हो, चूड़ा हो, चमार हो, हर कोई भी हो, सब एक साथ लेकर चला जी। तो इसमें इसने जाति पात कुछ नहीं करा जी। बस इसने एक मंदिर ही तो करा जी, वो और कुछ नहीं करा जी इसने। भाई एक मंदिर का मसला वो तो इन्होंने ठीक करा, कोई गलत तो करा ना जी। क्योंकि पहले से जब हिंदू का था जी, वहाँ हिंदू कर दिया। कोई नहीं कहता हुआ मस्जिद गिरवा, किसकी मस्जिद गिरवा दी जी वहाँ। सब जगह सबका काम हो रहा। हमारे यहाँ मस्जिद में भी काम करवाया जी।
प्रधान जी एक चीज बताइए, जब जैसे आप प्रधान थे अभी एक साल हाँ पहले, जी, तो जब योजनाएं आती थी सरकार की, पैसा आता था, हाँ जी। तो उसमें किसी प्रकार का वो देखा जाता था कि ये फला को नहीं आएगा या फला को आएगा, कि ये स्कीम जब आप लोग भेजते थे वो सीधा अप्रूव हो जाता था, हाँ। चाहे खेत के, चाहे वो घर के लिए हो? हाँ जी, हाँ जी, अप्रूव हो जाता था जी। उसका लिए हम जैसा नहीं, उसमें एक तो थी जी, जैसे इस खड़ंजे का पैसा है तो ये अप्रूवल के लिए है जी, इसी का होएगा। इसी को? हाँ, बाकी दूसरे का करने जाएंगे वो दूसरे का नहीं होएगा जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने 4-5 लोगों का नाम दिया, तो उसमें ये तो नहीं देखा जाता था कि नाम धर्म ये ना सब ना 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 भेदभाव? कुछ नहीं 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 जी, है जी, हमने बराबर सबके रास्ते किए जी। हमने वहाँ मोमडनों के वहाँ लिख के दिया तो मोमडनों के लिख के दिया, अपना त्यागियों का करा तो त्यागियों का, ब्राह्मणों का करा तो ब्राह्मणों का जी। उनका भी घर आया, सबका सबका घर है। अपने जो पात्र है उनका आया? हाँ जी, हमारे उस टाइम में जी 4 मकान आए जी, उस टाइम में। हाँ, क्योंकि सपा के सरकार के टाइम में फिर आगे बीजेपी आ गई, 4 ही मकान आए थे जी। वो चारों के मकान बने जी, और चारों मकान बने, वो 3 तो बने जी मोमडनों के, अच्छा, 1 मकान बना जी हरिजनों का। ठीक है। तो ये बागपत के 5 ही गांव ना? हाँ, बागपत के 5 ही गाँव। बागपत का ये 5 ही गांव है। गन्ना किसान और खेती ये लोग काम कर रहे थे और हम लोग सड़क से जा रहे थे, तो बातचीत किया, थोड़ा समझा कि गन्ना किसानों के क्या मुद्दे हैं, और इन लोगों से बात करके तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो समझ में आई कि सरकार को लेकर 2 मांगे इनकी प्रमुख है। एक तो डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं वो कम होने चाहिए, जैसा एक ताऊ ने बताया भी। दूसरा, गैस को लेकर भी, गैस की कीमतों को लेकर भी परेशान है। एक और चीज़, हरियाणा के कंपैरिजन बराबर तो नहीं, लेकिन उसके आसपास का रेट ये लोग चाहते हैं। खैर 10 फरवरी को यहाँ मतदान होगा और 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे, तब देखना होगा कि गन्ने के बेल्ट में किसकी सरकार और किन लोगों को चुनकर ये लोग विधानसभा भेजते हैं। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा।